तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया एनीमे जिसका नाम है रानमा हाफ। और इसमें रानमा हाफ का क्या मतलब है वो तो आपको एनीमे देखकर पता लगेगा, पर मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये रानमा हाफ एक पुराने एनीमे का रीमेक है। आई होप को आपको ये वाला एनीमे काफी ज्यादा पसंद आएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तब हमें यहाँ एक डोजो दिखाया जाता है जहाँ के ओनर टेंडो को उसके दोस्त गेनमा की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें वो अपने बेटे रानमा को वहाँ लाने की बात कर रहा होता है। तब हम देखते हैं उसे देखकर टेंडो की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तब वो खुशी के मारे अपनी तीनों बेटियों कासुमी, नाबिकी और अकाने को वो खुशखबरी सुनाने चला जाता है। और हम देखते हैं बाहर अकाने ट्रेनिंग करनी गई होती है और घर वापस आकर ब्लॉक्स को तोड़ना स्टार्ट कर देती है। तुम फिर से ये करने लग गई। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो लड़के तुम्हारे करीब कभी नहीं आने वाले। तब अकाने कहती है तुम अपने काम से काम रखो नाबिकी, और वैसे भी मुझे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। तब नाबिकी कहती है तो अगर ऐसी बात है फिर तो जो चीज मैं बताने वाली हूँ उसमें तो तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ टेंडो सबको कहता है कि रानमा साइतोमी मेरे सबसे करीबी दोस्त का बेटा है और अगर तुम में से कोई एक उससे शादी कर लेगी तो टेंडो फैमिली और ये डोजो दोनों आगे बढ़ सकते हैं। रुके जरा, आप हमारे लिए ये डिसाइड नहीं कर सकते। मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करूंगी जिससे मैं जानती भी नहीं। तो कासुमी कहती है ये बिल्कुल सही कह रही है, हम जिससे कभी मिले ही नहीं, आखिरकार हम उससे शादी कैसे कर लें। तो टेंडो कहता है चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द उससे मिलने वाली हो। तब हम यहाँ देखते हैं रास्ते में एक लड़की भाग रही होती है और एक पांडा उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तब वो लड़की उस पांडा को लात मारकर दूर फेंक देती है और हम देखते हैं सभी लोग उस पांडा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तब वो लड़की और पांडा आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं वो लड़की उस पांडा पर फिर से एक जोरदार हमला करती है, पर वो पांडा फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। तब वो लड़की कहती है तुम तो अपने पैरों पर भी ठीक ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो इसलिए इतनी मेहनत मत करो। तब वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो लड़की कहती है मैं इस बात के लिए कभी नहीं मानी थी, तो इसलिए खुद डिसाइड मत करो कि मैं किससे शादी करूंगी। और उस पांडा को उठाकर पोल में पटक देती है। तब वो लड़की कहती है मैं वापस चाइना जा रही हूँ और तुम पूरी जिंदगी के लिए ऐसे ही रहना। तब हम देखते हैं वो पांडा फिर से उठ जाता है और पोल को उठाकर उस लड़की के सिर पर मारता है जिससे कि वो लड़की बेहोश हो जाती है और पांडा उस लड़की को लेकर जाने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ टेंडो कहता है रानमा और उसके फादर अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जर्नी पर निकले हैं और पिछली ट्रिप पे तो वो चाइना गए हुए थे। तब अकाने कहती है इसका ये मतलब नहीं है कि वो पक्का स्ट्रांग होगा। तब नाबिकी कहती है क्या वो हैंडसम है? तब कासुमी कहती है आखिरकार उसकी एज क्या है? मैं अपने से छोटे उम्र के लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। तब टेंडो कहता है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि मैं उससे कभी मिला ही नहीं। तब उन्हें बाहर से एक लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि कहती है मुझे जाने दो और अपने ये गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। मैंने इस चीज के लिए मना किया है, तो आखिरकार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तब नाबिकी कहती है लगता है रानमा यहाँ पर आ गया है और उसे देखने के लिए चली जाती है। तब कासुमी और अकाने भी बाहर जाने लगती हैं, पर तभी टेंडो और नाबिकी वापस आ जाती हैं और वो सभी लोग पांडा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब वो लड़की कहती है देखो तुमने सभी को कितना डरा दिया है। तब कासुमी कहती है फादर क्या ये आपके दोस्त है? तब टेंडो मना करने लगता है। तब नाबिकी कहती है अगर ये आपके दोस्त नहीं है तो आखिरकार ये पांडा यहाँ पर कर क्या रहा है? तब वो पांडा उस लड़की को आगे रख देता है और वो लड़की कहती है मेरा नाम रानमा साइतोमे है। तब टेंडो रानमा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगाकर कहता है आखिरकार इतने सालों के बाद मैं तुमसे मिल ही गया। जब गेनमा ने बताया था कि उसका एक बेटा हुआ है तब मैं बहुत ज्यादा खुश था। पर एक सेकंड, तुम तो एक लड़की हो ना? तब नाबिकी रानमा की चेस्ट को टच करके कहती है जी कंफर्म एक लड़की है। तब हम देखते हैं टेंडो इस सदमे से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तब नाबिकी कहती है आपने तो कहा था कि हमारा फियांसे आ रहा है, ये सारी आपकी गलती है। क्या आप डबल चेक नहीं कर सकते थे? तब टेंडो कहता है पर उसने तो कहा था कि उसका एक बेबी बॉय है। तो फिर आखिरकार आप ये बताइए कि इसकी चेस्ट पर ये क्या है? क्या तुम मुझे प्लीज टच करना बंद करोगी? तब अकाने रानमा को डोजो दिखाने ले जाती है और उसके साथ दोस्ती करने की बात करती है। तब यहाँ अकाने कहती है मैंने सुना कि तुम भी ट्रेनिंग कर रही थी, चलो फिर हम एक बार लड़ाई करते हैं और चिंता मत करो मैं ज्यादा जोर से नहीं मारूंगी। और तब हम देखते हैं वो लोग लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, पर अकाने का कोई भी हमला रानमा को टच नहीं कर पा रहा होता और रानमा बस उसके हमलों को डॉज कर रही होती है। तब अकाने सोचती है आखिरकार मैं इसे टच क्यों नहीं कर पा रही हूँ, अब मैं और तेजी से इस पर हमला करूंगी। और हम देखते हैं वो अपने मुक्के
झटके से डोजो की दीवार में छेद कर देती है, पर रानमा फिर उससे बच जाती है। तब वो दोनों जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती हैं। तुम सच में बहुत अच्छी हो, मानना पड़ेगा कि तुमने ट्रैवलिंग करके अपने स्किल्स को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। वैसे तो मुझे हारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर ये अच्छी बात है कि तुम एक लड़की हो, क्योंकि मैं कभी भी एक लड़के के हाथों हारना पसंद नहीं करूंगी। तब हम यहाँ देखते हैं वो पांडा नहाने चला जाता है और अकाने अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। तब यहाँ नाभिकी देखती है कि उसके फादर के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और तब वो इसके बारे में कासुमी से पूछने लगती है। तब कासुमी कहती है मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार वो कौन है। तब यहाँ रानमा नहाने चली जाती है और अकाने भी नहाने जाने लगती है। तब हम अचानक से उस बाथरूम में एक लड़के को देखते हैं जो कि सोचता है पता नहीं अब आगे क्या होगा, एक ना एक दिन तो इन्हें सच्चाई पता लग ही जाएगी। और जैसे ही वो बाहर जाने लगता है वैसे हम देखते हैं अकाने भी कपड़े उतार कर बाथरूम के अंदर आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। तब अकाने कपड़े पहनकर बाहर चली जाती है और जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देती है। तब अकाने बाहर जाकर एक स्कल्पचर को उठाने लगती है और कहती है मैं उसे वही टब में डुबा दूंगी। तब नाभिकी कहती है आखिरकार तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। तब अकाने कहती है हमारे बाथरूम में एक लड़की है। तब कासुमी कहती है और ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बाथरूम में तो रानमा गई थी। तब हम देखते हैं वो लड़का बाहर आ जाता है और सबको बताता है कि वो रानमा है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ रात को टेंडो कहता है मैं तुम सभी को इन दोनों से फिर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम गेनमा है और ये इसका बेटा रानमा है। तब अकाने रानमा को घूर घूर कर देखने लगती है। तब कासुमी कहती है क्या तुम वही लड़की हो जिसे हम पहले मिले थे। तब गेनमा कहता है आपका कंफ्यूज होना बनता है, चलिए मैं आप सबको एक्सप्लेन करता हूँ। और तब वो रानमा को उठाकर पानी में फेंक देता है, जिससे कि रानमा एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तब गेनमा कहता है ये चाहे मेरा बेटा है, पर जब भी मैं इसे इस रूप में देखता हूँ तब ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तब रानमा गेनमा को भी पानी में फेंक देता है, जिससे हम देखते हैं गेनमा पांडा में कन्वर्ट हो जाता है। तब कासुमी कहती है आपके दोस्त सच में बहुत अजीब है डैड। तब टेंडो कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने तो बस इतना सुना था कि ये लोग चाइना में किसी खतरनाक जगह पर ट्रेनिंग करने गए थे। तब हम देखते हैं वो दोनों फिर से अपनी नॉर्मल अपीयरेंस में आ जाते हैं और गेनमा कहता है ये सब कुछ 2 हफ्ते पहले हुआ है। हम लोग चाइना के एक माउंटेन पर एक जगह पर गए थे जहाँ का नाम स्पिरिट ऑफ द फर्स्ट माउंटेन था। वहाँ पर बहुत सारी स्प्रिंग्स थी जिसकी बहुत पुरानी पुरानी कहानियाँ थी और तब हमने वहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। पर तभी रानमा ने मुझे एक स्प्रिंग में फेंक दिया, जिसमें से मैं एक पांडा बनकर बाहर निकला। तब वहाँ के केयर टेकर ने हमें बताया कि जिस स्प्रिंग में मैं गिरा हूँ उसका नाम द स्प्रिंग ऑफ ड्रोन पांडा है। उसके अकॉर्डिंग लेजेंड्स के हिसाब से 2000 साल पहले एक पांडा वहाँ पर डूब गया था और उसके बाद जो भी उसमें गिरता है वो पांडा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि एक कर्स की तरह है। और तब मैंने और रानमा ने फिर से लड़ना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद मैंने रानमा को एक स्प्रिंग में फेंक दिया और तब वो एक लड़की बनकर बाहर निकला, क्योंकि उस स्प्रिंग में भी 1500 साल पहले एक छोटी सी लड़की डूबकर मर गई थी और तब से हम दोनों इस तरह कर्स हो गए। तब यहाँ रानमा अपने फादर को पकड़कर कहता है आखिरकार आप मुझे ऐसी बेकार सी जगह पर कैसे लेकर जा सकते हैं। तब उसके फादर उसे पानी में फेंक कर कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम ताकतवर होने के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकते हो। तब रानमा उन पर पानी फेंक कर कहता है मैं मरने के लिए भी तैयार था और मैं अपने जेंडर को दांव पर नहीं लगा सकता था। और तब वो दोनों फिर से आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब कासुमी कहती है आखिरकार आपने इतना खतरा क्यों उठाया। तब हम देखते हैं गेनमा के पास चाइना की ट्रेनिंग ग्राउंड्स की एक बुक होती है, पर उसे चाइनीज पढ़नी नहीं आती होती, जिस वजह से वो गलती से वहाँ पहुँच गए होते हैं। तब टेंडो गर्म पानी डालकर गेनमा को पांडा से फिर से इंसान में कन्वर्ट कर देता है और कहता है तो इसका मतलब ठंडे पानी में गिरने से तुम लोग पांडा और लड़की में कन्वर्ट हो जाते हो, और अगर तुम पर गर्म पानी डाला जाए तो तुम वापस से अपने असली रूप में आ जाते हो। चलो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी बेटियों से मिलाता हूँ। ये है बड़ी बेटी कासुमी जो कि 19 साल की है, ये है दूसरी बेटी नाबिकी जो कि 17 साल की है, और ये है सबसे छोटी बेटी अकाने जो कि 16 साल की है। तो चलो अब इनमें से चूज कर लो कि तुम इनमें से किसे अपनी फियांसे बनाना चाहते हो। तब काजुमी कहती है तो अब ये डिसाइड हो गया कि अकाने इसकी फियांसे बनेगी और नाबिकी भी इस बात पर एग्री करती है। तब अकाने कहती है क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो, आखिरकार मैं ही क्यों। तब नाबिकी कहती है तुम्हें खुद ही तो लड़के पसंद नहीं है, तब कासुमी कहती है और ये तुम्हारे लिए तो कितना अच्छा है कि ये आधी लड़की है। तब अकाने कहती है ये लड़की तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब रानमा कहता है आखिरकार तुम लड़की किसे कह रही हो, और वैसे भी मैं पहले नहा रहा था और गलती तुम्हारी है कि तुम वहाँ आई। तब अकाने कहती है और एक लड़की को बिना कपड़ों के देखना बहुत बड़ी गलती है। तब उन दोनों को लड़ता देख टेंडो और गेनमा बहुत खुश हो रहे होते हैं। तब रानमा कहता है मैं वापस चाइना जा रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरह नहीं रह सकता, तो इसलिए मैं अपनी बॉडी को वापस ठीक करके रहूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें पहले बता दूं कि हम दोनों ने इकट्ठे एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा है
और वैसे भी मुझे मेरी बॉडी को देखने की आदत है, तो इसलिए एक लड़की को बिना कपड़ों के देखना मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी मेरे तुमसे ज्यादा बड़े हैं। जिसे सुनकर अकाने को गुस्सा आ जाता है और वो टेबल को उठाकर रानमा पर फेंक देती है। तो यहाँ थोड़ी देर बाद रानमा को होश आ जाता है और कासुमी कहती है, मुझे माफ कर दो, पर प्लीज अकाने को बुरा मत समझो, वो दिल की बहुत अच्छी है, पर बीच बीच में थोड़ा गुस्सा हो जाती है। तो अकाने फिर से नहाने चली जाती है और सोचती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने ये कहा कि उसके मेरे से ज्यादा अच्छे हैं। आखिरकार वो खुद को समझता क्या है। तो रानमा भी नहाने आ जाता है। तब वो दोनों फिर से एक दूसरे के सामने नंगे खड़े होते हैं, जिसे देखकर अकाने उसे एक जोरदार चांटा मारती है। तो यहाँ गैनमा कहता है, वो कितनी एनर्जेटिक और क्यूट फियांसे है ना। तब रानमा कहता है, उसमें क्यूट जैसी कोई चीज नहीं है। तो नाविकी कहती है, आखिरकार तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है अकाने, वो भी तो उस टाइम लड़की ही था ना। तो अकाने कहती है, मुझे फर्क पड़ता है। तब वो दोनों एक दूसरे को घूरना स्टार्ट कर देते हैं और रानमा कहता है, ये क्यूट बिल्कुल नहीं है। और गाइस इसी के साथ रानमा हाफ रीमेक का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा और क्या हमें इस एनिमे को कंटिन्यू करना चाहिए, इसके बारे में आप मुझे बता सकते हो। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।